हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम 2026 ईवीएस के 30 मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेह और लद्दाख के मकानों की निचली मंजिल का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, मेहमानों को ठहरने के लिए। ऑप्शन बी, जानवरों को रखने और आवश्यक सामान इकट्ठा करने के लिए। ऑप्शन सी, रसोई घर बनाने के लिए। ऑप्शन डी, केवल बच्चों के खेलने के लिए। तो लेह और लद्दाख के मकानों की निचली मंजिल का उपयोग किया जाता है जानवरों को रखने और आवश्यक सामान इकट्ठा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सबसे ज्यादा प्रचलित है? ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी राज्य जैसे मिजोरम। ऑप्शन बी, दक्षिण राज्य जैसे केरल। ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे राजस्थान। ऑप्शन डी, मध्य भारत जैसे मध्य प्रदेश। तो भारत के जो है मिजोरम राज्य में झूम खेती की प्रथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, झूम के खेती के अंतर्गत एक फसल काटने के बाद जमीन को क्या किया जाता है? ऑप्शन ए, तुरंत दूसरी फसल बो दी जाती है। ऑप्शन बी, कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन सी, उसमें बहुत अधिक रसायन खाद डाली जाती है। ऑप्शन डी, गहरा जोता जाता है। तो झूम की खेती के अंतर्गत एक फसल काटने के बाद जमीन को जो है कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झूम की खेती में उगने वाले खरपतवार को हटाने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए, उन्हें उखाड़कर फेंक देते हैं। ऑप्शन बी, उन्हें वहीं काटकर जला देते हैं। ऑप्शन सी, उन पर कीटनाशक छिड़कते हैं। ऑप्शन डी, कुछ नहीं करते हैं। तो झूम की खेती में उगने वाले खरपतवार को हटाने के लिए उन्हें वही काट कर जला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रेन के आरक्षित टिकट से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी नहीं मिलती है? ऑप्शन ए, ट्रेन का नंबर और नाम। ऑप्शन बी, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। ऑप्शन सी, कोच नंबर और बर्थ नंबर। ऑप्शन डी, यात्रा शुरू होने की तारीख और समय। तो ट्रेन के आरक्षित टिकट से यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग जानकारी नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस राज्य में टोपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है और वहां के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं? ऑप्शन ए, मेघालय। ऑप्शन बी, असम। ऑप्शन सी, केरल। ऑप्शन डी, गोवा। तो भारत के केरल राज्य में जो है टोपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है और वहां के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हांगकांग में रहने वाले लोग सांप से बना कौन सा पकवान बड़े चाव से खाते हैं? ऑप्शन ए, सुशी। ऑप्शन बी, लिंग हु फेन। ऑप्शन सी, मोमोज। ऑप्शन डी, कप्पा। तो हांगकांग में रहने वाले लोग जो सांप से बड़ा पकवान जो होता है लिंग हु फेन जो बड़े चाव से खाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोवा में मछली को किस तेल में पकाकर खाया जाता है? ऑप्शन ए, सरसों के तेल में। ऑप्शन बी, नारियल के तेल में। ऑप्शन सी, मूंगफली के तेल में। ऑप्शन डी, सोयाबीन के तेल में। गोवा में मछली को जो है नारियल के तेल में पकाकर खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कश्मीर में मछली को किस तेल में पकाकर खाया जाता है? ऑप्शन ए, नारियल का तेल। ऑप्शन बी, सरसों का तेल। ऑप्शन सी, तिल का तेल। ऑप्शन डी, जैतून का तेल। तो कश्मीर में जो है मछली को सरसों का तेल में पकाकर खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैना अपनी गर्दन को कैसे घुमाती है? ऑप्शन ए, झटके से आगे पीछे करती है। ऑप्शन बी, काफी हद तक पीछे घुमा तक सकती है। ऑप्शन सी, बिल्कुल नहीं घुमा सकती। ऑप्शन डी, केवल दाईं ओर घुमाती। तो मैना जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक लगभग 270 से लेके 360 डिग्री पीछे तक घुमा सकता है? ऑप्शन ए, कौवा। ऑप्शन बी, तोता। ऑप्शन सी, उल्लू। ऑप्शन डी, कबूतर। तो उल्लू जो है अपनी गर्दन को काफी हद तक लगभग 260 डिग्री पीछे तक घुमा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रेल लिपि को एक नुकीले औजार से कितने उभरे हुए बिंदुओं पर लिखा जाता है? ऑप्शन ए 4 बिंदुओं पर, ऑप्शन बी 6 बिंदुओं पर, ऑप्शन सी 8 बिंदुओं पर, ऑप्शन डी 12 बिंदुओं पर। तो ब्रेल लिपि को एक नुकीले औजार से लगभग 6 बिंदुओं पर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो भारत के जो केरल राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी गोल है और वास्तव में नीचे या ऊपर कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। भारत के लोग किस देश के लोग के सापेक्ष में उल्टे खड़े हो सकते हैं? ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो पृथ्वी गोल है और वास्तव में नीचे या ऊपर कुछ नहीं होता है, यह सब सापेक्ष है। भारत के लोग जो है अर्जेंटीना के लोग के सापेक्ष में उल्टे खड़े हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक 6 महीने से अधिक रहने वाली पहली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी शिरीषा बांदला, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो सुनीता विलियम्स जो है सबसे लंबे समय तक 6 महीने तक अधिक से रहने वाले भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुनीता विलियम्स के अनुसार अंतरिक्ष में बाल हमेशा कैसे रहते हैं? ऑप्शन ए नीचे गिरते रहते हैं, ऑप्शन बी हमेशा खड़े रहते हैं, ऑप्शन सी तेल लगाने पर ही बैठते हैं, ऑप्शन डी आपस में उलझ जाते हैं। तो सुनीता विलियम्स के अनुसार अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, चमकता सितारा सूर्यमणि किस आंदोलन या कार्य से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी जंगल बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन डी जल संरक्षण। तो चमकता सितारा सूर्यमणि जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2009। तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट वन अधिकार अधिनियम कानून जो है 2007 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मटर के पौधे पर प्रयोग करके अनुवांशिक के नियम किसने खोज की थी? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी ग्रेगर जोहान मेंडल, ऑप्शन सी लुईस पास्चर, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो मटर के पौधे पर प्रयोग करके अनुवांशिकी के नियम खोज की थी जोहान मेंडल। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रेगर जोहान मेंडल किस देश के निवासी थे? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। तो ग्रेगर जोहान मेंडल जो है ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छात्रों को भ्रमित करना, ऑप्शन बी बच्चों में आलोचनात्मक सोच और समस्या सुलझाने के लिए कौशल का विकास करना, ऑप्शन सी कक्षा का समय काटना, ऑप्शन डी केवल मनोरंजन करना। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में आलोचनात्मक सोच और समस्या सुलझाने के लिए कौशल विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में फील्ड ट्रिप क्षेत्र भ्रमण का सबसे मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को एक दिन की छुट्टी देना, ऑप्शन बी वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन सी माता पिता को खुश करना, ऑप्शन डी स्कूल का नाम बढ़ाना। तो पर्यावरण अध्ययन फील्ड ट्रिप क्षेत्र भ्रमण का मुख्य लाभ है वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक को सबसे कम महत्व किसे देना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चे के अनुभवों को, ऑप्शन बी परिवेश से जुड़े जुड़ाव को, ऑप्शन सी केवल परीक्षाओं में अंक लाने और रटने को,
ऑप्शन डी गतिविधि को करने को। तो पर्यावरण की कक्षा में एक शिक्षक को सबसे महत्व देना चाहिए, केवल परीक्षाओं में अंक लाने और रटने को। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ईवीएस में सतत और व्यापक मूल्यांकन ईसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसमें सुधार करना। ऑप्शन बी बच्चों को पास या फेल में वर्गीकृत करना। ऑप्शन सी केवल प्रशासनिक रिकॉर्ड बनाए रखना। ऑप्शन डी बच्चों पर परीक्षा का दबाव बनाना। तो ईवीएस में सतत और व्यापक मूल्यांकन ईसीसी का मुख्य उद्देश्य है बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसमें सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, थीम यात्रा के अंतर्गत रेलवे टाइम टेबल को कक्षा में दिखाना बच्चे के किस कौशल को विकसित करता है? ऑप्शन ए केवल गणितीय कौशल। ऑप्शन बी वास्तविक जानकारी को पढ़ने और समझने का कौशल। ऑप्शन सी ट्रेन ड्राइवर बनने की योग्यता। ऑप्शन डी केवल याद करने की क्षमता। तो थीम यात्रा के अंतर्गत रेलवे टाइम टेबल को कक्षा में दिखाना बच्चे के जो है वास्तविक जानकारी को पढ़ने और समझने का कौशल विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार के प्रसिद्ध त्योहार का नाम क्या है जिसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए बिहू। ऑप्शन बी छठ पूजा। ऑप्शन सी पोंगल। ऑप्शन डी ओणम। तो बिहार के प्रसिद्ध त्योहार है छठ पूजा, जिसमें जो सूर्य देव की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहू त्योहार भारत के किस राज्य में नई फसल काटने की खुशी में मनाया जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी असम। ऑप्शन सी उड़ीसा। ऑप्शन डी बिहार। बिहू त्योहार भारत के असम राज्य में नई फसल काटने की खुशी में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ओणम किस राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्योहार है? ऑप्शन ए तमिलनाडु। ऑप्शन बी केरल। ऑप्शन सी कर्नाटक। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ओणम जो है केरल राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध और सांस्कृतिक त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पोंगल त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए केरल। ऑप्शन बी तमिलनाडु। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो पोंगल त्योहार जो भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत के बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप। ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी दमन और दीप। ऑप्शन डी गोवा। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है भारत के बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।